हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 10 फरवरी है। आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी या फिर और कोई स्टेट एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए, या फिर अगर आपको किसी डिबेट में हिस्सा लेना है, ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आप रेगुलर इनको 15-20 दिन देख के देखो। आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए, और आपका डे बाय डे नॉलेज इंप्रूव होगा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको ऐसे सेशंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आपको बहुत सारे टीचर ऐसे मिलेंगे जो आपको पूरा समरी बता देंगे एडिटोरियल आर्टिकल का। ठीक है, लेकिन वो आपको एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करेंगे और बताएंगे नहीं कि किस तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है, मैं एक एक लाइन बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना और कमेंट लाइक कर देना। ठीक है, और मैं टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उस पर आप उसको सब्सक्राइब कर देना। मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ, उसका लिंक मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, और साथ में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर की। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार आप मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके जो पीडीएफ मैं दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, उसको एक बार रीड करना। आपको 5-10 मिनट में ये समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग मतलब बहुत सारे एग्जाम में इसको रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया के रिलेशन कैसे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो आज जो हमारा है वो इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप पे है। इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप कैसा है ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोरिंग द ब्लू इन इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप। एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या होता है? खोजना, मतलब एनालाइज करना, छानबीन करना। दी ब्लू, ब्लू मतलब इंडिया के बारे में बात की है। इन इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप मतलब इंडिया को देखना कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप में। मतलब इंडिया का रिलेशन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इंडिया को फ़ायदा है या नुकसान है, ये सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझते हैं। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, उनको आप नोट करते जाना। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस सेलिब्रेशन बाय इंडिया एंड फ्रांस ऑफ 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप January 26 present an important opportunity for both to introspect on their relations। तो अभी क्या हुआ, इंडिया और फ्रांस ने सेलिब्रेट किया अपना 25 ईयर्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। मतलब इंडिया और फ्रांस में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई थी 1998 के बाद। ठीक है, 1998 में हुई थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब डील हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके बात हुई थी। ठीक है, और आगे वो लोग कैसे बढ़ेंगे इस बारे में बात हुई थी। ठीक है, ये अभी आपको आगे आएगा स्ट्रैटेजिक जो ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप है वो क्या है। ठीक है, तो अभी इंडिया ने 25 ईयर इसके सेलिब्रेट किए। तो ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास फॉर बोथ टू इंट्रोस्पेक्ट देयर रिलेशंस। इंट्रोस्पेक्ट का मीनिंग लिखिए। इंट्रोस्पेक्ट का मीनिंग होता है एग्जामिन वंस ओन थॉट और फीलिंग। मतलब खुद के अपने आप का निरीक्षण करना, अपने आप को देखना कि रिलेशन कैसा है, फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति कैसी हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी 25 साल पूरे हो गए हैं एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे के रिलेशन को देखने का। ठीक है, उसके बाद Signed in 1998, the time-tested strategic partnership has continued to gain momentum. Our shared values and aspirations of peace, stability, and most importantly, their desire for strategic autonomy। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी जो 1998 में साइन हुई थी। द टाइम टेस्टेड, टाइम टेस्टेड का मतलब क्या होता है ना, जो काफ़ी लंबे समय तक चले और जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो ये एक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी। हैज़ कंटिन्यू टू गेन मोमेंटम ओवर शेयर्ड वैल्यूज़ एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीस। मतलब इसको मोमेंटम मिलता रहा, मतलब ये अच्छी होती रही। अवर शेयर्ड वैल्यूज़, मतलब शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं मतलब कॉमन बिलीफ, मतलब एक तरह का सोच होना, कॉमन बिलीफ होना, उसको बोलते हैं शेयर्ड वैल्यूज़। एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीस, एस्पिरेशन का मतलब होता है डिज़ायर, चाह। ठीक है, मतलब पीस, स्टेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर डिज़ायर फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो इन सब चीज़ों पे ये मतलब ये जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहा। ठीक है, शेयर्ड वैल्यूज़ पे, पीस की बात पे, मतलब शांति की, स्टेबिलिटी की, और देयर डिज़ायर फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होती है जब कोई भी कंट्री अपने फैसले खुद ले और किसी और कंट्री पे ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है, तो जो ये इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप है ना, इसने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी अचीव किया। ठीक है, उसमें भी सक्सेसफुल रही। उसके बाद
देयर आर नो रियल सब्सटेंटिव डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द टू नेशंस। अब सब्सटेंटिव का मीनिंग लिखिए। सब्सटेंटिव का मीनिंग होता है सीरियस आर्गूमेंट, ठीक है, मतलब सीरियस डिसएग्रीमेंट, मतलब एक दूसरे के साथ इत्तेफाक ना रखना। तो इन दोनों में कोई भी ऐसे डिसएग्रीमेंट कभी भी नहीं हुए, इंडिया और फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद फ्रांस हैज़ emerged as the key trading partner of India with annual trade of 12.42 बिलियन इन 2021-22। और फ्रांस और इंडिया में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 12.42 बिलियन हुआ 21 और 22 में, ठीक है। इट इज़ द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया विद ए cumulative investment of 10.31 billion from April 2000 to June 2022। तो ये क्या है, इंडिया का 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब 11वें नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट के मामले में। विद क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है, जो निरंतर बढ़ता रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, मतलब इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट, और कितना हो गया 10.31 बिलियन 2000 और 2022 से लेके, ठीक है, विच रिप्रेजेंट 1.70% ऑफ द टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन इंडिया। तो जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये लगभग उसका 1.70% है जो वो फ्रांस से आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप कैसे है। इंट्रोडक्शन में आप आंसर राइटिंग में ये सब लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दी बिग पिक्चर, मतलब अब और इसमें क्या क्या बड़ी बातें आती हैं इन दोनों के रिलेशन में, वो हम लोग पढ़ेंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली इट हैज़ इमर्ज एज ए की डिफेंस पार्टनर फॉर इंडिया, बिकम द सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर इन 2017 टू 2021। तो मतलब जो फ्रांस है ना, वो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन के आया है इंडिया में, मतलब दूसरे नंबर पे है 2017 टू 2021, मतलब सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इसने हथियार सप्लाई किए हैं इंडिया को, ठीक है। उसके बाद फ्रांस हैज़ इमर्ज्ड एज ए मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया विद क्रूशियल डिफेंस डील्स एंड इंक्रीज मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट। और फ्रांस जो है मतलब उभर के आया है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है इंडिया का डिफेंस डील्स के मामले में, ठीक है, मतलब जो हथियार का लेन देन होता है, और मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, मतलब एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी फ्रांस और इंडिया की बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद an example of this is the inducting of the French Scorpion conventional submarines being built in India under Technology Transfer Agreement 2005। इसका सबसे बड़ा मतलब की एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया और फ्रांस का मतलब जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है वो अच्छा है, क्योंकि जो फ्रांस की स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन है ना, सबमरीन मतलब जो बोट पानी में चलती है, वो इंडिया में बन रही है अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट ऑफ 2005, ठीक है। एंड इंडियन एयरफोर्स हैविंग 36 रेफल फाइटर जेट्स, और जो इंडियन एयरफोर्स है आपको पता ही होगा, उसने 36 जो रेफल जेट्स हैं वो फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद द टाटा ग्रुप हैज़ ऑल्सो टाइड अप विद एयरबस टू मैन्युफैक्चर C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन बड़ोदरा गुजरात। और जो इंडिया का टाटा ग्रुप है ना, उसने क्या किया है, एयरबस जो फ्रांस की एक कंपनी है उसके साथ मतलब समझौता किया है, और ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। और ये कहाँ कर रहे हैं, बड़ोदरा और गुजरात में, ठीक है। This line is expected to be expanded into other civilian and military aircraft manufacturing in a joint venture with France। और ये जो मतलब इंडिया और फ्रांस का जो ट्रेड है ना, ये धीरे धीरे एक्सपेक्ट है कि और भी बढ़ेगा, और ये सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में और भी ज़्यादा बढ़ेगा इंडिया और फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद these relations are further fortified with robust network of military dialogues and regular held joint exercises। और ये रिलेशन है ना, अब फोर्टिफाइड का मीनिंग क्या होता है, मतलब दृढ़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे विद दी रोबस्ट नेटवर्क। रोबस्ट का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, द हिंदू बार बार ये यूज़ करता है। तो रॉबस्ट नेटवर्क ऑफ मिलिट्री डायलॉग, मतलब मिलिट्री डायलॉग बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया और फ्रांस में, इसके साथ और भी इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप मजबूत होगा। एंड रेगुलर हेल्ड जॉइंट एक्सरसाइजेस, और क्या होता है, जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में। अब कौन कौन सी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बरूना होती है नेवी की, और गरुड़ा होती है एयरफोर्स की, और शक्ति होती है आर्मी की, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। उसके बाद the importance of defense partnership was further underscored in the recent statement by the French ambassador to India, Emmanuel Lenin, that France is willing partner of India for India। ठीक है, तो जो ये डिफेंस पार्टनरशिप है ना, इसकी जो मतलब इंपॉर्टेंस है ना, वाज फर्दर अंडरस्कोर्ड। अंडरस्कोर्ड का मीनिंग लिखिए, बार बार यूज़ करता है द हिंदू। एक मीनिंग इसका होता है जांच करना,
दूसरा मीनिंग होता है बल देना, मतलब किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना। तो ये जो डिफेंस पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस है ना, वाज फर्दर अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर्ड मतलब उसके ऊपर बल दिया इन द रीसेंट स्टेटमेंट बाय फ्रेंच अम्बेसडर टू इंडिया, एनमोल लैंडिन ने उस पे ऊपर बल दिया दैट फ्रांस इज बिल्डिंग पार्टनर फॉर इंडिया, मतलब फ्रांस जो है वो चाहता है इंडिया का पार्टनर बनना, एज इट बिट्स इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल बेस फॉर द डिफेंस इंडस्ट्री। क्योंकि जो फ्रांस है वो जो मतलब क्या करता है, वो बिल्ड करता है नेशनल डिफेंस बेस फॉर दी डिफेंस इंडस्ट्री, मतलब इंडिया के लिए जो डिफेंस बेस है उसका स्ट्रक्चर तैयार करता है, एंड फॉर क्रिटिकल डिफेंस प्रोजेक्ट्स, और बहुत सारे क्रिटिकल जो मतलब क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स में भी फ्रांस और इंडिया दोनों साथ में मिलके करते हैं, ठीक है। उसके बाद एज दी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एडर हैव एमोज, कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का कॉम्प्लेक्स का भी मीनिंग लिख सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है मतलब कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मुश्किल होना। तो अभी आपको पता ही है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल में देखोगे आप क्या हो रहा है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। बोथ कंट्रीज हैव वर्कड इट सॉरी एक बोथ कंट्रीज हैव वर्कड टूवर्ड डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ देयर कॉर्पोरेशन, लेकिन इतनी सारी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी इन दो कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है इन डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ देयर कॉर्पोरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने के लिए इन्होंने प्रयास किया है। फ्रांस वॉज द फर्स्ट अमंग द फर्स्ट कंट्रीज विद विच इंडिया साइंड ए सिविल न्यूक्लियर डील, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस पहली कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने न्यूक्लियर डील साइन की थी, सिविल न्यूक्लियर डील। पेरिस आल्सो, पेरिस मतलब फ्रांस की कैपिटल, मतलब फ्रांस के बारे में ही बात हो रही है। फ्रांस आल्सो प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन लिमिटेड इंडियाज आइसोलेशन इन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑर्डर आफ्टर द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। तो क्या है आपको पता है 1998 में इंडिया ने क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन प्रोलिफरेशन क्या होता है, आप इसके बारे में खुद भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। नॉन प्रोलिफरेशन क्या है, ये एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, लगभग 18 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था 1968 में। ये क्या था, जो मतलब इसका पर्पस क्या था, उन कंट्रीज़ को रोकना न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए या फिर न्यूक्लियर देश बनने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने के लिए, जिन्होंने अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो अभी तक नहीं बनी है उनको रोकना, ठीक है। जैसे इंडिया को भी रोकते थे न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। तो पेरिस ने क्या किया था, प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन लिमिटेड इंडियाज आइसोलेशन, मतलब इंडिया आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, एकदम मतलब अलग रहना, अलग से रहना, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया था, फ्रांस ने क्या किया था, उसको कम किया था, ठीक है, इन नॉन प्लोरिफिकेशन, मतलब इंडिया एकदम अलग सा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने नहीं देता था, कोई सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन फ्रांस ने उसको क्या किया, लिमिट किया, कम किया इसके आइसोलेशन को ऑफ द डी 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया 1998 का, तो फ्रांस ने उसको सपोर्ट किया, ठीक है। उसकी आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन क्या होता है, मतलब अलग थल पड़ जाना, लेकिन फ्रांस ने उस टाइम पे उसको क्या किया, सपोर्ट किया, उसकी आइसोलेशन को कम किया, ठीक है, इन नॉन प्रोलिफरेशन। नॉन प्रोलिफिकेशन मतलब ये जो संधि थी इसमें क्या था कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनको टेस्ट करने से रोकना, ताकि वो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको एक्वायर ना कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट, in a sign of expanding cooperation, France supports India's bid for permanent membership of the United Nations Security Council as well as its entry to the nuclear supplier group। लेकिन अभी जो मतलब एक्सपैंड हो रहा है इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप, तो जो फ्रांस है ना उसने सपोर्ट किया था इंडिया को, ठीक है, ताकि इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बन सके यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, एज वेल एज इज एंट्री टू दी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियर वेपन को सप्लाई करता है उसके ग्रुप में भी इंडिया, फ्रांस ने सपोर्ट किया था कि इंडिया को शामिल करना चाहिए। एंड एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर बोथ इज क्लाइमेट, मतलब दोनों के लिए क्लाइमेट चेंज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। Where India has supported France in the Paris Agreement, expressing its strong commitment towards mitigating climate change impact। Mitigating का क्या मतलब होता है, कम करना, ये भी बार बार यूज करता है द हिंदू, ठीक है। तो जो इंडिया है ना, इंडिया ने फ्रांस को सपोर्ट किया था, ठीक है, इन दी पेरिस एग्रीमेंट, एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और इंडिया ने क्या किया था, एक्सप्रेसिंग इट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किया था, वादा किया था, टूवर्ड्स मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट को कम करना, ठीक है। न्यू दिल्ली एंड पेरिस, मतलब इंडिया एंड पेरिस एज ए पार्ट ऑफ देयर जॉइंट एफर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2015। और इंडिया और फ्रांस ने मतलब क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल मतलब लॉन्च किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2015, ठीक है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर काम करने के लिए इन्होंने एक साथ मिलकर काम किया था, ठीक है। उसके बाद हो गया मैरीटाइम टाइज, मैरीटाइम मतलब समुद्री, पानी में जो इंडिया के टाइज हुए हैं,
ठीक है, उसके बाद उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। द डीपनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज आल्सो विजिबल इन दी मैरी टाइम कॉपरेशन। मतलब जो मैरी टाइम क्या हो गया, जो बोट्स को रिलेटेड, शिप्स को रिलेटेड, मतलब सी को रिलेटेड जो भी है, उसमें भी इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिखती है। किसके साथ? विजिबल इन दी मैरीटाइम कॉपरेशन, फ्रांस के साथ। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस आर रेजिडेंट पावर ऑफ द इंडियन ओशन एंड इन दी इंडो पैसिफिक। और इंडिया और जो फ्रांस है ना, वो मतलब रेजिडेंट पावर्स, मतलब जो मेन पावर्स हैं कहाँ की? इंडियन ओशियन की और इंडो पैसिफिक की। ठीक है, ये दोनों ओशियन है, आपको पता ही होगा। इंडो पैसिफिक जो रीजन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं और ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत सारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी हर कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद the importance of the Indian Ocean was visible during the visit of French President Emmanuel Macron's visit to New Delhi in 2018, when the leadership of both countries welcomed the joint strategic vision of India and France cooperation in the Indian Ocean। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंस है ना इंडियन ओशियन की, वो हमें देखी गई, वॉज विजिबल, जब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने विजिट किया था इंडिया में, मैक्रोन ने 2018 में, व्हेन द लीडरशिप ऑफ बोथ कंट्रीज वेलकम द जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ इंडियन फ्रांस कंपनीशिप। तो जब दोनों कंट्रीज ने मिलकर क्या किया था, जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन पे ऊपर काम किया था, और इंडिया मतलब लीडरशिप ऑफ बोथ कंट्रीज जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन ऑफ इंडियन फ्रांस कॉपरेशन इन दी इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन के ऊपर एक साथ मिलकर काम करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। ठीक है, दोनों कंट्रीज ने इस चीज़ को वेलकम किया था। ठीक है, उसके बाद विच प्रेजेंटेड ए ब्लू प्रिंट फॉर ए स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज। अब ब्लू प्रिंट क्या होता है, मतलब एक नक्शा तैयार करना। तो उसने क्या किया, एक नक्शा तैयार किया इन दोनों के टाइज को और मजबूत करने के लिए। ठीक है, in operational terms, Franco-Indian joint patrolling in the Indian Ocean signals New Delhi's intent to engage with like-minded partners in expanding its footprints in the Indian Ocean। तो ये जो फ्रांस और इंडिया की जो जॉइंट पेट्रोलिंग होती है ना इंडियन ओशन में, पेट्रोलिंग क्या होती है, मतलब देखना। ठीक है, तो क्या होता है, ये सिग्नल करता है कि जो न्यू दिल्ली, मतलब जो इंडिया का इंटेंट है टू एंगेज विद लाइक माइंडेड पार्टनर, मतलब एक जैसे आदमी के साथ, जो मतलब एक साथ एक जैसी जिसकी सोच हो, इन एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाने के लिए, मतलब वो एक जैसे पार्टनर को चूज कर रहा है, मतलब जिसकी उसके साथ सोच मिलती हो। ठीक है, उसके बाद maritime security has further gained momentum as both countries have articulated their common vision for free, fair and open Indo-Pacific। अब पता है आपको, बहुत सारी कंट्री क्या करती हैं, इंडो पैसिफिक पे अपना मतलब दबदबा दिखाती हैं, जैसे चाइना हो गया और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया। तो क्या है ना, तो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है ना, हैज़ फर्दर गेन मोमेंटम, क्योंकि मतलब जो मैरीटाइम सिक्योरिटी था उसमें फिर भी मोमेंटम आ गया, एज बोथ कंट्रीज हैव आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड का मीनिंग लिखिए, आर्टिकुलेटेड का मीनिंग होता है टू से समथिंग क्लियरली, मतलब दोनों कंट्री ने ये चीज़ स्पष्ट कर दी। आर्टिकुलेटेड देयर कॉमन विजन, मतलब एक विजन दिखाया, फ्री, फेयर एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मतलब जो इंडो पैसिफिक है उस पर किसी एक कंट्रीज का दबदबा नहीं है, वो सबके लिए ओपन है। ठीक है, इन दोनों कंट्रीज ने अपनी ये विजन दिखाया। एज बोथ कंट्रीज शेयर एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी। कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, मतलब डिटेल में होना, डिटेल स्ट्रैटेजी फॉर द इंडो पैसिफिक। दोनों कंट्रीज की जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम डिटेल में है। इट सीक्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। इससे क्या होता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मतलब जो सोल्यूशन है वो मिलते हैं। रीजनल कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ रीजनल कोऑपरेशन बनता है, सहयोग बनता है। एंड क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन, और इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन, मतलब क्लाइमेट चेंज पे भी दोनों कंट्रीज काम करती हैं एक साथ। इंडिया एंड फ्रांस इन सितंबर 2022 एग्रीड टू सेटअप an Indo-Pacific Trilateral Development Corporation Fund that will support sustainable innovation solutions for countries in the region। तो इंडिया और फ्रांस ने क्या किया था, सितंबर में एग्री किया था इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड खोलने के लिए, जो क्या करेगा, दैट विल सपोर्ट सस्टेनेबल इनोवेशन। सस्टेनेबल मतलब जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, सोल्यूशन फॉर कंट्रीज इन द रीजन, मतलब दोनों कंट्रीज को फायदा हो सके और इससे इन्वायरमेंट भी हार्म ना हो। तो इसके लिए क्या किया था, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड को दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था। उसके बाद the two countries have formed a trilateral grouping with the UAE to ensure maritime domain awareness and security from the east coast of Africa to the far Pacific। और क्या किया था दोनों कंट्रीज ने, मतलब ट्राइलैटरल, उसमें तीसरी कंट्री कौन थी यूएई। ठीक है, तो तीनों कंट्रीज ने मिलके मतलब काम करने के लिए एग्री किया था। टू एंश्योर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, डोमेन क्या होता है, एरिया, तो क्या होगा, ताकि उस एरिया की सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू फॉर पैसिफिक, मतलब कोई और कंट्री उस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश ना करे, इसलिए ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ था इंडिया, फ्रांस और किसमें, यूएई में। ठीक है, उसके बाद
वाइल देयर आर डाइवर्जेंसीज ओवर द यूक्रेन क्राइसिस, मतलब डाइवर्जेंसीज क्या मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतलब इंडिया और फ्रांस दोनों का ओपिनियन अलग अलग था हालांकि यूक्रेन वार के ऊपर। देयर इज ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स पोजीशन एंड बोथ कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर टू कोऑर्डिनेट ऑन प्लेइंग ए कंस्ट्रक्टिव रोल इन द क्राइसिस। लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ओपिनियन को मतलब अंडरस्टैंड किया, समझा, और दोनों कंट्रीज ने क्या किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश की इन दी रोल इन दी क्राइसिस। मतलब दोनों कंट्रीज ने हेल्प करने की कोशिश की, दोनों कंट्रीज की, यूक्रेन की भी और रशिया की भी। इट आल्सो नीड्स टू बी नोटेड दैट मिस्टर मैक्रोन एंड नरेंद्र मोदी आर अमंग फ्यू लीडर्स हु हैव मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन चैनल विद रशियन प्रेसिडेंट एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट येल्स्काई। ठीक है, तो आपको पता ही है सिर्फ मोदी और मैक्रोन एक ऐसे मतलब लीडर्स थे जिन्होंने क्या किया, ओपन कम्युनिकेशन की दोनों के साथ, रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी। उसके बाद both countries share concerns over the rise of China and its aggressive behavior regionally and globally, and have committed to work together to ensure that there is no imbalance in the Indo-Pacific। और दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया, जो चाइना जो एग्रेसिवली क्या कर रही है, इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा दिखा रही है ना, उसको रियलाइज़ किया, और दोनों ने मतलब कमिटमेंट की एक साथ काम करने के लिए, टू एंश्योर दैट देयर इज़ नो इम्बैलेंस, ताकि इंडो पैसिफिक जो ओशियन है ना उसमें कोई इम्बैलेंस ना बना सके, मतलब कोई ज़बरदस्ती कब्जा ना कर सके। उसके बाद मच पोटेंशियल। इंडियाज पार्टनरशिप विद फ्रांस इज बिल्ट ऑन द कॉमन वैल्यूज एंड गोल्स। जो इंडिया का फ्रांस के साथ रिलेशनशिप है ना, ये कॉमन वैल्यूज मतलब समान वैल्यूज और गोल्स के ऊपर है। मतलब दोनों का गोल भी एक जैसे हैं और वैल्यूज भी एक जैसे हैं। बोथ हैव अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और दोनों को मतलब दोनों ये विश्वास रखते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब किसी दूसरी कंट्री मतलब सॉवरन होनी चाहिए, मतलब किसी और कंट्री का किसी और कंट्री के डिसीजन में इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कंट्रीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दोनों कंट्रीज इस बात पे जोर देती हैं, विद ए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल रिस्क इन मैनी डोमेन्स। ठीक है, और मतलब जहाँ पे भी रिस्क होता है ना, वहाँ पे दोनों क्या करती हैं, शेयर अंडरस्टैंडिंग रखती है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखती है। ठीक है, देयर इज हाई लेवल इंडिया फ्रांस पॉलिटिकल डायलॉग दैट इज ऑनगोइंग इन द डिफेंस, मैरीटाइम, काउंटर टेररिज्म एंड इंडो पैसिफिक। और इंडिया और फ्रांस के बीच मतलब बातचीत चलती रहती है, किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मैरीटाइम मतलब समुद्री के ऊपर, ठीक है, उसके बाद काउंटर टेररिज्म मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, और इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर मतलब बातचीत चलती रहती है। दे आर नाउ फॉरगिंग हेड। फॉरगिंग हेड क्या होता है, मतलब क्विकली आगे बढ़ना। ठीक है, मतलब आगे बढ़ना, विद कोऑपरेशन इन इश्यूज सच एज डिजिटाइजेशन। मतलब जो सोशल मीडिया को लेके इशू रहते हैं डिजिटाइजेशन को लेके, उसको लेके ये एक साथ काम कर रहे हैं। साइबर को लेके, ग्रीन एनर्जी को लेके, ब्लू इकोनॉमी को लेके। अब ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, समुंदर के ऊपर मतलब समुंदर से पैसा कमाना, बेनिफिट कमाना, विदाउट हार्मिंग दी समुंदर, मतलब विदाउट हार्मिंग दी सी, ओशियन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। मतलब समुद्री तटों से व्यापार करना, इकोनॉमी को बूस्ट करना विदाउट हार्मिंग दी ओशियन। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। ओशियन साइंस के ऊपर और स्पेस के ऊपर ये एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उसके बाद इंडिया एंड फ्रांस अंडरस्टैंड ईच अदर्स इंटरेस्ट एंड इंडिपेंडेंसीज। मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझते हैं, डिपेंडेंसीज को समझते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। बट इट इज़ इन रिलेशन टू चाइना और रशिया। ठीक है, मतलब दोनों क्या समझते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट और डिपेंडेंसीज को समझते हैं कि कौन रशिया की साइड जाएगा, कौन चाइना की तरफ जाएगा, ये उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। दोनों मतलब एक दूसरे के ओपिनियन को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, in the marking of long strategic partnership, a common interest in enhancing strategic autonomy and improving resilience, there is much ground ahead for further collaboration। collaboration का मतलब होता है मेल जोल। तो क्या है ना, अभी इंडिया और मतलब फ्रांस की क्या हो रही है, लॉन्ग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर मतलब दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड इम्प्रूविंग रिसिलियंस। रिसिलियंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग बनना, मतलब किसी भी वार या किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना, अपनी उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो देयर इज़ मच ग्राउंड अहेड फॉर फर्दर कोलैबोरेशन। मतलब दोनों के लिए अभी बहुत सारा काम करना बाकी है दोनों को। ठीक है, ठीक है, और मतलब कोलैबोरेशन मतलब मिलके काम करना, बहुत सारा काम अभी बाकी है दोनों कंट्रीज़ के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप इसमें पूरा बता दिया है। मतलब इंडिया अच्छा जो रिलेशन है वो फ्रांस के साथ शेयर करती है। 1998 में डील हुई थी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेके। ठीक है, उसके बाद इंडिया और फ्रांस कंटिन्यूसली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
इंडिया मतलब फ्रांस ने इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए भी सपोर्ट किया, ठीक है। इंडिया भी कंटिन्यूसली उसको सपोर्ट करती है, दोनों क्या है एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद इंडिया और फ्रांस में क्या होता है, जो डिफेंस को रिलेटेड मतलब क्या है, व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी सपोर्ट करती है। और इंडिया और फ्रांस में फर्स्ट न्यूक्लियर डील जो इंडिया की हुई थी, किसके साथ हुई थी, फ्रांस के साथ हुई थी, ठीक है। और इंडिया ने क्या किया था, जो इंडिया मतलब जो फ्रांस थी उसने सपोर्ट किया था इंडिया को जब इंडिया ने टेस्ट किया था न्यूक्लियर, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेंस मतलब जो डील हुई थी कि कोई भी कंट्री को जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री है उसको न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने देंगे, न्यूक्लियर कंट्री नहीं बनने देंगे, उस चीज़ में सपोर्ट किया था फ्रांस ने इंडिया को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप क्या है। ये आपको आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प करेगा। आपको मेरी इतनी हेल्प करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल के वो भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसमें मैं डेली लिंक शेयर कर दूंगा। बेल आइकॉन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूँ। और एक कमेंट कर दो और लाइक कर दो। ओके, जय हिंद।